हम बात कर चुके हैं शनि की साढ़े सती के जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा होता है, अगर वो पोजीशन नोट कर लें तो ज़िंदगी में जब शनि उस चंद्रमा वाली बेसिक पोजीशन से एक घर पहले चंद्रमा के जहाँ चंद्रमा था उस पोजीशन में, उस घर में, जहाँ उससे एक घर आगे आ जाए, तो ये तीनों घरों में जब शनि 2.5 साल चलता है, टोटल 7.5 ईयर, 7.5 साल, तो ये पीरियड को साढ़े सती बोलते हैं। इसमें परेशानी तो अवश्य है, ये बात भी हमने की थी, मगर कहीं कहीं ये लॉसेस भी करता है। ये डिपेंड करता है कि जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा कैसे थे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम दो एग्जाम्पल कुंडलीज लेते हैं। एक पहले अच्छे वाली कुंडली लेते हैं, यहाँ चंद्रमा की पोजीशन भी अच्छी है और शनि की पोजीशन भी अच्छी। ये कुंडली है तुला लगन वाली। इस केस में शनि योग कारक बनता है, चौथे और पांचवें घर का मालिक बन जाता है। जन्म कुंडली में शनि चौथे घर में अपने घर में बैठा है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होके, योग कारक होके, लगन जो है वो तुला लगन, उसका लॉर्ड शुक्र भी इसका मित्र है। ये शनि अपने घर में बैठा है, बहुत बलवान है, योग कारक है। अपनी दशा में ये वैसे ही शुभ फल कारक होगा, जिंदगी को अच्छा बनाने वाला ग्रह है। इस कुंडली में चंद्रमा 11वें घर में सूर्य की राशि में बैठा है। ये चंद्रमा 11वें घर में लाभ स्थान में बैठा है और कर्म का मालिक 10वें घर का मालिक है, 11वें घर में बैठा है, अपने मित्र की राशि में बैठा है, लाभ देने वाला चंद्रमा है। सूर्य से काफ़ी आगे है, क्योंकि इस कुंडली में सूर्य जो है वो तीसरे घर में, पूर्णमासी से थोड़ा आगे निकल गया पूर्णिमा से, मगर पूरे बल में है। ये जो कुंडली है, यहाँ जन्म के समय चंद्रमा एंड शनि दोनों पूरी ताकत में है, बल में है, अच्छी पोजीशन में है, अच्छे घरों के मालिक हैं। यहाँ जब सरस्वती आई तो शनि क्योंकि अच्छा फल देने वाला है, योग कारक है, उसने थोड़ी परेशानी तो दी। किस कनेक्शन में? जब वो कर्म स्थान में आया, तो कर्म स्थान में मतलब कर्क राशि में, चंद्रमा से एक राशि पहले जब आया तो वहाँ उसने प्रोफेशन के कनेक्शन में परेशानी थोड़ी दी। 11वें घर में कोई ख़ास परेशानी नहीं दी। जब लियो साइन में गया चंद्रमा के साथ 2.5 साल, तो जो लास्ट ढैया होता है वो चला गया अपनी मित्र की राशि में, बुध की राशि में, 12वें घर में। वहाँ भी थोड़ी परेशानी दी, मगर एज ए रिज़ल्ट बंदे को स्पिरिचुअल बना दिया 12वें घर में शनि ने जब गोचर किया, और कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि ज़िंदगी में परेशानी देते हुए बहुत फ़ायदा किया और तरक्की ली। अब दूसरी कुंडली लेते हैं। ये कुंडली है चौथे घर में शनि अपनी नीच राशि में, मेष राशि में बैठा है, लगन का मालिक लग्नेश बनकर, क्योंकि मकर राशि जो है वो लगन में है, उसका लॉर्ड शनि चौथे घर में नीच का हो गया, वीक पड़ गया, शुभ नहीं है, अशुभ है। चंद्रमा ऐसे केस में इस कुंडली में था छठे घर में। छठे घर में बुध की राशि है, शत्रु की राशि है चंद्रमा की। छठे में चंद्रमा वैसे भी वीक होता है। सूर्य आगे 7वें घर में था कुंडली में, मत्स्या के बहुत करीब। 2 दिन बाद डार्क नाइट आने वाली थी, मत्स्या अमावस। यहाँ चंद्रमा भी बहुत वीक है और शनि भी बहुत वीक है। ये दोनों बहुत ही वीक पोजीशन में हैं। जब सरस्वती आई, परेशान तो उसने करना ही था शनि ने, वो तो उसकी ड्यूटी है, मगर यहाँ लॉसेस कर दिए। लगन का मालिक और धन का मालिक होके प्रॉपर्टी के घर में नीच था जन्म के समय। जब सरस्वती में आया तो अनलकीली उसकी दशा भी शनि की ही चल रही थी। इस सिचुएशन में उसने प्रॉपर्टी ख़त्म करवा दी, जो कि बहुत अच्छी, नाइसली प्लेस्ड, वेल प्लेस्ड प्रॉपर्टी थी इस इंसान की।
साढ़सती में शनि की दशा में प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी, ज़ीरो बना दिया और बहुत उसको परेशान किया। इंसान ज़ीरो हो गया और बहुत ही परेशान एंड लॉस इतना बुरा कर गया, क्योंकि दोनों शनि एंड चंद्रमा वीक थे, बहुत वीक थे कुंडली में। अगर दोनों वीक हों, इस केस में दशा भी आ जाए शनि की, तो बहुत बुरा। दूसरी कुंडली में वो दोनों वेल प्लेस्ड हैं, स्ट्रांग हैं, योगकारक हैं, धन एंड पोजीशन एंड ऑल तरह सभी तरह के सुख देने वाले हैं। सो उस कुंडली में उसको अच्छा कर गया, थोड़ी परेशानी दी, सबक सिखाया, कुछ लेसन्स दिए शनि ने और बहुत अच्छा हो गया। और पिछले जन्मों के कर्मों के फल के मुताबिक जो पहली कुंडली है, ये जो यहाँ शनि नीच है, वहाँ उसका कुबाड़ा हो गया। ऐसे देश निकालते हैं फलादेश। साढ़सती तो सभी को आती है, मगर कैसा फल देगी वो ऐसे देखा जाता है।